What's up everyone? I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम सभी दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 जो 17 जून को हुआ है उस पेपर का यहाँ पर एनालिसिस और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और कैसा पेपर का लेवल था। तो देखिए कल जाकर हमने वैसे जगह जगह पर कोशिश की थी, जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हीं से जानने की, जिन्होंने हमें कुछ रिव्यूज़ जो दिए थे हमने वीडियोस अपलोड करी थी। लेकिन अब ओवरऑल जो जनरलाइज कर हमारे लिए क्या लगा, कल का जो आपका फीडबैक काफ़ी बच्चों ने व्हाट्सएप पर भी बताया और बहुत अच्छे डिटेल से भी बताया कि यहाँ से इतने हैं, क्योंकि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं उन्होंने तो बहुत डिटेल में बताया। कुछ बच्चे जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं यही बता देता हूं कि आपको कौन से पोर्शन से कौन से वो बोले गए थे, उसके बाद हम किसी और के बारे में क्या है बात करेंगे आपकी, ठीक है। देखिए इस तरीके से कल जो है पेपर का पैटर्न आपसे पूछा गया, मतलब पेपर जो है वो पूछा गया था भाई। अगर हम बात करें सबसे पहले दो सेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा दो सेक्शन आए थे, यानी कि सेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश एंड हिंदी को हम रखते हैं, ठीक है। किसको? इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है 10 नंबर की आई है, इंग्लिश भी बताया 10 मार्क्स की आई है आपकी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि 10 नंबर में अगर हिंदी की हम बात करें तो 4 जो आए थे सर, 4 क्वेश्चन जो हैं वो आए थे पैराग्राफ से, यानी कि जो आपका पैसेज दे दिया जाता है उसे पढ़ के गद्यांश पद्यांश जिसे हम कह सकते हैं उसमें से था। बच्चों हिंदी जो है वो काफ़ी इजी लगी थी आप सभी साथियों का, जैसा फीडबैक हमें मिला है। हिंदी में बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन मुहावरे से आए थे, कुछ पर्यायवाची शब्द थे, शब्दों को कुछ क्रम में लिखना था, और कुछ विलोम शब्द, और कुछ क्वेश्चन जो है वो संज्ञा से। ध्यान रखिए ये कुछ बच्चों के हैं, हो सकता है आपके में संज्ञा से ना आया हो तो सर्वनाम से आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो यहाँ पर वेरी जरूर करता है, इस चीज को ध्यान रख सकते हैं हम, ठीक है। तो बताओ ये बात क्लियर हो रही है? ओके, हिंदी का होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हिंदी के पेपर की अगर हम बात करें तो ईजी है, बोला है। अगर ये मत सोचना कि भाई अब फिर वही वाली बात आ जाती है प्रमोशन वाली, तो हम अगर बात करें पूरा कंटेंट हमारे जो हमने पढ़ाया है उसी से था, वीडियोस कंप्लीट जिसने करी हुई हैं, और मुहावरे पर्यायवाची तो हमने प्रैक्टिस आपको कराई थी। और ये भी कहा था क्योंकि शब्द जो हैं वो हमेशा क्या है, नए नए निर्माण होते रहते हैं भाई वर्ड, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी जितनी आप कर लेते हो प्रैक्टिस से कवर होती है, ठीक है। तो ये हम ये दावा नहीं करेंगे कि बिल्कुल मैंने ये पढ़ाया था यही आ गया था, हाँ किसी ने बताया भी नहीं कि ये वाला है, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से था। इंग्लिश भी सेम, अगर हम बात करें आपके कंटेंट बिल्कुल अच्छे थे तो हमने पूरा क्लियर कर दिया था, क्योंकि उसमें बताया हुआ था पैराग्राफ तो आना ही है, ठीक है। उसके अलावा 6 एरर क्वेश्चन आए, सेम हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न सेम था। 4 क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से थे और 6 क्वेश्चन में जो है वो आपका एरर वगैरह था आपका, जैसे सेम लाइक हिंदी की तरह, ठीक है। तो होपफुली ये जो है काफ़ी सही लगा था पैटर्न। दूसरी बात आ जाते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में ये बताया हमें कि 5 से 7 क्वेश्चन जो थे ना वो इजी थे, जो हमने करा रखे थे। लेकिन इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन, जिस बच्चे का जेन्युइन फीडबैक है जो हमसे कंटिन्यू था, उसका भी ये कहना है कि सर 3 से 4 क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। एसएसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने हिस्ट्री और इको का दिया है। इको में जैसे आपका जीडीपी है, प्राइमरी सेक्टर, बजट, 5 ईयर प्लान, यहाँ से क्वेश्चन थे। और उन्होंने ये भी बोला कि टू द नोट्स में से ही क्वेश्चन थे सारे कंप्लीटली। और जिस बच्चे ने ये दिया है उसने ये कहा है पक्का, पता नहीं 10 आउट ऑफ 10 कि मेरे बिल्कुल सही है ये। हालांकि जब इतना बच्चे को पता होता है ना तो उसको ये भी पता होता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने संज्ञा पढ़ी हुई है ना, इसका मतलब टॉपिक आपको पता है, तो आप गए भी हो वहाँ से पढ़कर, ठीक है, उस चीज़ का ये। क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन जो, हाँ मैं एसएसटी पे था, हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि सर पंचायती राज है, जैसे जो कोविन क्लब है यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो ये भी हमने नोट्स में कराया हुआ था, आपको कंप्लीटली नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ इसमें 5-7 जो क्वेश्चन थे आपके किसके, रीजनिंग के, इनको मैंने जनरल मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये 30 मार्क्स की थी, तो इसमें ये बताया था जैसे रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन था, क्यूब का था, किसी बच्चे के में डाइस का था, भाई अलग अलग हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन से था, पैटर्न बेस पर क्वेश्चन थे, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। करंट अफेयर
अगर मेरे से बोलो तो सबको मैंने एक बुक सजेशन करी थी, स्पीडी, काफ़ी क्वेश्चन है, उससे देख लेना नहीं। और अभी दिखाऊंगा भी, एक दिन पहले क्लास ली थी, उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट का मतलब बहुत पास में, क्लोजली, अभी दिखाएंगे भी। वो पेड स्टूडेंट भी नहीं है, काफ़ी बच्चों ने फ्री में भी करी है। तो एक दिन पहले ये क्लास ली थी, 1 से 2 क्लास है, जिसमें एक क्लास रुक गई थी, दूसरी ली थी। तो करंट अफेयर भी ठीक थी, अगर जिस बच्चे ने स्पीडी करी होगी वो करके आ सकता है। कंप्यूटर बहुत इजी था, 5 से 7 क्वेश्चन बताए गए हैं, आए हुए हैं, और कंप्यूटर आपको पूरी प्लेलिस्ट हमने कराई हुई थी। इजी है, वैसे आपके मॉडरेट पेपर ही था इसका। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों को आई है साइंस में, क्योंकि बायोलॉजी की हमने उससे पहले दी थी, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था विटामिन से, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको क्लासेस जो ली थी बायोलॉजी में, बायो में, तो मैंने आपको ये बता रखा था विटामिन और डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था। फिर उसके एक्सेप्ट में मैंने सारी चीज़ें आपको कराई थी, जिसकी पीडीएफ हमने दी थी सभी को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताया कि सर बायो में एक आया है, उसके अलावा केमिस्ट्री जो है ना, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये बताया उन्होंने। फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे गए, तो थोड़ा सा लेवल जो है वो टफ लगा था, लेकिन मैं इसे टफ नहीं बोलूँगा, ये मॉडरेट था आपका, क्योंकि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से होगा वो कर सकता है। आर्ट्स वाले बच्चों को क्या है, साइंस डिफिकल्ट लगती भी है, ठीक है। तो पेपर की अगर बात करें तो ओवरऑल पेपर मुझसे पूछोगे तो ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा टफ, मॉडरेट पेपर था। क्योंकि डिफिकल्ट किसको लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई डिफिकल्ट नहीं था, आप सब गलत बता रहे हो, डिफिकल्ट था पेपर। किसके लिए था, जिसकी प्रैक्टिस में कमी होगी, नंबर 1। दूसरा, आपकी कमी नहीं थी, आपने लगभग 20 से 25 दिन में इतना अपना 100% दिया है, तो आप इसके भाई काबिल तारीफ हो मेरी तरफ से, तो ठीक है। तो आप ये मत सोचिए डिफिकल्ट क्यों था, डिफिकल्ट बस इसलिए था टाइम की कमी थी, अदरवाइज आप कर सकते थे उससे, ठीक है। अच्छा, इजी किसके लिए लगाइए, जैसे इजी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, जैसे ये स्टूडेंट है, हिंदी इंग्लिश ऑलमोस्ट सबने पढ़ी हुई थी, और यहाँ पर पढ़ ली तो प्रैक्टिस होगी आपकी, इजी लगेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे जैसे ये हिस्ट्री और उसका बता रहे, हो सकता है इनका बैकग्राउंड 11th-12th में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी थी, हाँ पॉलिटी में भी आपका बताया हुआ है, पॉलिटी जैसे पंचायती राज, ये वैसे हिस्ट्री में दे रखा था, है उसका ही। हाँ, पॉलिटी का मैं भूल गया, यहाँ पर पॉल साइंस में बता रखे थे कि पॉल साइंस में आर्टिकल नहीं पूछे, लेकिन राइट्स से क्वेश्चन आया हुआ है, और मोरल से भी क्वेश्चन है, जो मोरल ड्यूटी थी, और इसके अलावा जो है जैसे प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चन बाकी पूछे हुए थे, ठीक है। ये मतलब ठीक थी वैसे, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला सेक्शन ठीक था हमारा ओवरऑल एसएसटी का। साइंस में बच्चों को बाकी में डिफिकल्ट हुई है, अगर जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से होगा, जिसने नोट्स करे होंगे, बहुत अच्छा कर सकता है। करंट अफेयर मैंने स्पीडी बताई थी, तो ओवरऑल देखो तो मैंने आपको बताया 20 से 25 दिन में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको इसके लिए क्रेडिट, आपको शाबाशी देनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए मेरा पेपर कैसा गया, लेकिन आपने 10 से 15 दिन में बहुत बेहतरीन कर आए हो आप। मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको, पहले स्क्रीन पर देख सकते हो, ये होपफुली नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको पढ़ के बताने की। सर अगर सिर्फ सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो कंप्यूटर की तो 60 में से इनके 55 नंबर बनते हैं, मतलब एक्यूरेट। और ये रियल में बताऊँ, ऐसे बच्चे थे जो मुझसे डाउट पूछते थे एक एक चीज़ का, इसमें अभी आपको नीचे दिख जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि सर केमिस्ट्री मैथ ने डुबो दिया, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ये रहा था। और सच बताएं, ये हमारी भी कमी थी भाई, जो हमसे जुड़े हुए थे। हमने वैसे कोर्स में ये आपको पहले हमने डिक्लेयर कर रखा था कि आपको मैथ और साइंस के वीडियो नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। जिसने करे हो वेल एंड गुड है, नहीं करे तो वो है, क्योंकि हमारी कमी थी, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ये है, लेकिन इस बार हम बेहतरीन देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इनको केमिस्ट्री मैथ ने क्या है ज़्यादा दिक्कत हुई है उस सेक्शन में, ठीक है। सर आप यकीन नहीं करोगे, सोशल साइंस के क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है ना 15 मिनट में कर दिए थे इन्होंने, और इनका पेपर था 60, नोएडा सेक्टर 62 वाला सेंटर था ये, ठीक है। आगे नीचे देखोगे तो मैंने इनको बस यही
बताया है, ये सिर्फ तुम्हारा हार्ड वर्क था, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे डाउट नहीं पूछे, क्योंकि जो हमारे नोट्स में ना उनसे भी ये ऐसे लाइन करके पूछते थे, सर ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये तो आपने एक देख लिया रिव्यू, मैं इस बेस पे बता रहा हूँ भाई। दूसरे पे आ जाते हैं। ये एक स्टूडेंट थी, कल इन्होंने भेजा था स्क्रीनशॉट, यहां पर है, देखो इनका ये कहना था, एक का नहीं दूसरे का भी बच्चे का था। इनका ये था कि सर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 2023 में ना संगीत ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था। तो इन्होंने आंसर इनको याद था, क्योंकि जिस बच्चे को पता होगा वही है। लेकिन सेम क्वेश्चन ये एक दिन पहले की क्या है, करंट अफेयर की क्लास है, उसमें आप देखोगे तो हमने ये डिस्कस किया था 178 तक, जिसको देखना देख लेना। उसमें ये था कि 95, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा मुझे भी क्यों, ये है कि किस मूवी के महेश नाटू नाटू को जो है ना ओरिजिनल सॉन्ग्स, एक बार देख लेना, यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर देखोगे ये इसका आंसर RR था। इसका मतलब क्या है, बहुत क्लोजली तो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो आप इसे रिलेट तो कर सकते हो ना भाई। तो जिसने चीज़ें देखी होगी वो कर सकता है, और एक नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, मैं एक तो सिर्फ ये है। और ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये पेपर जो है अब आगे से आप और भी दोगे, और भी परीक्षाओं के लिए जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी भी ध्यान रखना है, या और भी हमारे इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, हमेशा आपको चीज़ें समझाई जा सकती हैं। आप ये सोचें बिल्कुल डिक्टो चीज़ मिलेगी, वो कभी नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि CBSE में तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप में से काफ़ी साथी 12th के थे। अगर हमने ये मान के चलिए, अगर आपको हमने टॉपिक पढ़ा दिया, मान लीजिए जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स के सेक्टर पढ़ा दिए, चलो यही खुला रहने देते हैं, इकोनॉमिक्स के सेक्टर करा दिए कि भाई प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, ठीक है, और एक तीसरा भी होता है, वैसे तीनों सेक्टर मैंने पढ़ा दिए। अब उसमें से क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं, ठीक है। अब यही नहीं जो हमने कराया वही है, अलग भी हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लिया, सेम थिंग आप रीजनिंग में देख सकते हो। पैटर्न हमने ये बता दिया आपको, ये पैटर्न है इस टाइप का, इससे हट के आपका पैटर्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे मैं अपनी वीडियो में भी हमेशा जब शुरू करता था तो आपसे हमेशा बोला हुआ भी है कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, ये मत सोचना कि सेम डिक्टो आएंगे, यही चीज़ थी आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर पेपर वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे अकॉर्डिंगली। पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट पेपर था आपका, इतना डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो पेपर के बारे में अगर आप मुझसे पूछो तो पेपर का लेवल मैं कहूँगा मॉडरेट था, ठीक है। हाँ, ये हम कह नहीं सकते कि ईजी, इतना ईजी था, ईजी भी नहीं था, हाँ इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट पेपर था आपका। और आप में से कम समय में आपने बहुत अच्छा दिया है। और अगर आप हमारी तरफ से कुछ पूछोगे आपकी तरफ से क्या कमियां रही, तो भाई वो कमियां मैं जाते जाते बता देता हूँ आपको। नंबर 1 कमी ये रही थी, आपके लिए मैथ हमें कराना चाहिए था, हालांकि हमने प्रॉमिस पहले ही कर दिया था हम नहीं कराएंगे। दूसरी साइंस, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था हमने भाई साफ कह रखा था कि वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे थे, मैंने देखा था कि कुछ के कमेंट आए थे कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आए थे, लेकिन कल हमने एक रिव्यू लिया था उसमें उन्होंने बोला था कि सर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए थे। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी, क्योंकि उनको ईजी भी लगा था, लेकिन मुझे भी ये लग रहा था कि काफ़ी बच्चों ने ये कहा था कि शायद टीचिंग एप्टीट्यूड एज कंपैरिजन नहीं आया। तो ध्यान ये रखना है, ऑनलाइन में हमेशा से होता रहा है। जैसे कल पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आर्टिकल ज़्यादा पूछ लिए थे, इस बार नहीं पूछे, ठीक है। इस बार क्या करा इन्होंने, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे आप सभी ने फीडबैक दिया है, ठीक है। फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल डाल दिए, तो किसी पेपर में ऐसा होता है किसी की वेटेज ज़्यादा दे दी जाती है, ऑनलाइन में अक्सर ऐसा होता है। जैसे अन्य एग्जाम, जैसे इस समय करंटली हम जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है,
उस वजह से और भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, जैसे आपके बाद और भी पेपर था वहां पर, तो हमेशा वहां पर क्या स्टैटिक्स जीके जो है वो बहुत डीपली पूछी जा रही है, ठीक है। जबकि बंदा कहां पर ध्यान दे रहा है, करंट अफेयर पे पढ़ के जा रहा है, अब वो स्टैटिक जीके पर चला जाता है। तो ये कहीं भी कभी ऐसा होता है सर्वर पर ही, जब मतलब पेपर क्वेश्चन पेपर डिजाइन या आ रहा होता है आपका, किसी चीज की वेटेज कम कर दी जाती है, किसी की कम। क्योंकि अगर पेपर की बात करें, वैसे सिलेबस से ही बताया आप सभी ने, और ये जितना भी दिया है मैंने आपको, ये सब आपके रिव्यू और एक्सपीरियंस पर ही बेसिस है। इसके अलावा आपको कुछ और फीडबैक या कुछ लग रहा हो, इसमें रह गया हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मिलेंगे। लेकिन आप सभी ने बहुत बेहतरीन किया है, जिसका पेपर अच्छा हुआ है वो वेल एंड गुड है, जिसका नहीं हुआ है हिम्मत नहीं हारनी है, कंटिन्यू प्रोसेस में रहिए। इस साल नहीं तो अगली साल 100% आपका हो ही जाएगा। और चीज़ें ना आपको सीखने को मिलती है, जिसमें कुछ बच्चे पहली बार गए थे, जिनको आधी चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाती हैं हमारी, ठीक है। क्योंकि हमने भी कभी, मैं अपनी भी बता रहा हूँ भाई, हमने भी कभी पहली बार पेपर दिया था तो ऐसा लगा था कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो घबराने की दिक्कत नहीं है आपको, आप अपनी कंटिन्यू मेहनत जारी रखिए और अगली बार और बेहतरीन करेंगे आपके लिए। ये चीज़ें भी है क्योंकि हम मैथ और साइंस की बोल रहे हैं, हमें लगा था अगस्त में पेपर हो जाएगा इस बार, ठीक है। पेपर होगा आपका अगस्त में, तो हम जो है बेस्ट दे दे, अगस्त तक तो हो ही जाता आपका सिलेबस इजीली। फिर फीस बहुत ज़्यादा कम रखी हुई थी हमने, ठीक है, क्योंकि फैकल्टी यहाँ पर मैथ साइंस वाली ज़्यादा वो मांग रही थी। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है। और आप वैसे भी इस बार भी रिजल्ट आपका आएगा, आपने बहुत बेहतरीन किया है। आप अपने आप को शाबाशी दो कि यार मैंने 20-25 दिन में इतना बढ़िया कर दिया। बस सबसे मेन चीज़ है पॉजिटिव, क्योंकि DLED तो है, कोई जरूरी थोड़ी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो ये था ओवरऑल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको और कैसा लगा था आप कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।